तुमने मुझे बहुत रुलाया गजल, मगर अब हिसाब होगा। वो हिसाब मेरे अपने लेंगे। बस तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है गजल, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हैदर, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे जो लड़की सर से पांव तक नफरत से भरी हो, दूसरों को जलाना, उनका हक मारना, ये सब उसे आता हो, उसकी जबान से जब मोहब्बत जैसा पाक लफ्ज निकलता है ना, तो गाली मालूम होता है। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? एक बार एक मौका तो देकर देखिए हैदर। मोहब्बतों का वो नजराना पेश करूंगी जिसकी खुशबू से आपको रूम रूम महकने लगेगा। सर से पांव तक आपकी हो चुकी हूँ, अब आप भी मेरे हो जाइए, वरना कयामत आ जाएगी। ये जो जुर्रत करने की हिम्मत तुमने की है ना, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। बड़ी धमकियां दे रही हो ना मुझे। अब मेरा भी फैसला सुन लो। अब मैं तुम्हें तलाक देकर रहूंगा। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैंने अपनी अम्मी की मौत पर उतना कम नहीं मनाया होगा जितना आपसे मोहब्बत करने का जश्न मनाती हूँ। आप सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी जिद, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, इश्क मेरा सब कुछ है। और अगर आप मुझे नहीं मिले हैदर, तो मैं इन सबको बर्बाद करके रख दूंगी हैदर। ये घर घर नहीं रहेगा। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ हैदर। इसीलिए मुझे इस घर से बाहर निकालने की जिद छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं। तुम भी कान खोल के मेरी बात सुन लो गजल। मैं भी तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तुमने देखा ना, 1000 बार जलील होने के बावजूद मैंने इस घर से नाता नहीं तोड़ा। बार बार इस घर में आती रही, सिर्फ आज के दिन के लिए। इस दिन के लिए जब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ सके। और देखो, अल्लाह की मेहरबानी से आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम शराफत से इस घर से चली जाओ और कानूनी तौर पे हैदर से तलाक ले लो, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। ठीक है, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी कानून का सहारा लूंगी और हैदर को जेल की चक्की पिसवा के ही दऊंगी। इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे जान से मारने की धमकी दी है, और इन्होंने नहीं, तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको जेल भिजवाऊंगी। तुम सब किसने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की।
इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। और ये गुलनाज बेगम, इन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। तुम सबको मैं बर्बाद करके दम लूंगी। पुलिस को फोन करोगे? लो, डायल करो। डायल करो। क्या हुआ? मैं डायल करता हूं। और पुलिस कंप्लेंट होगी ना तो बात कोर्ट तक जाएगी। और कोर्ट कचहरी के मामला सुलझने में वक्त लगता है, बरसों लग जाते हैं। हाँ लगाओ, अरे फोन लगाओ ना, हमें डर नहीं लगता, समझी क्या? देखो हमारी तादाद कितनी बड़ी है और हम सब साथ साथ हैं। और तू शैतान की खेला, अरे तेरे साथ तो खुदा भी नहीं है। और तू जरा सोच, कोर्ट कचहरी का फैसला आने तक तेरा भाषण क्या होगा? फैसला? फैसला तो बाद में होगा अम्मी, उससे पहले इस पे एक मुसीबत टूटेगी। कैसी मुसीबत? दर दर भटकने की मुसीबत। हैदर तो तुझे तलाक दे ही देगा, उसके बाद हम सारे मिलकर तुझे धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे। अरे तेरा खानदानी घर तो पहले ही जलजले में बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, तो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? सोचा है तूने बेवकूफ? फुटपाथ पे या फिर दिल्ली की सड़कों पर बैठकर ये भीख मांगेगी। किराए पे इसको कोई मकान देगा नहीं, क्योंकि हम हर तरफ पोस्टर लगवा देंगे कि गजल धोखेबाज है। और चलो, अगर इसे किराए का मकान मिल भी गया तो ये पैसे कहां से लाएगी? इसमें तो भाभी की तरह काबिलियत भी नहीं है कि ये पैसे कमा सके। पर भाई, इसको नूडल्स तो बनाने आते हैं। हाँ, और वो भी मिट्टी के तेल में बना हुआ। मैं तो अकेली पड़ गई। मैंने सोचा क्यों नहीं वो बीमारी की दुकान भी कमरे में जाकर पता नहीं क्या कर रही है। मुझे लगता है कि इसकी मरम्मत मेरे हाथों लिखी हुई है। लगाऊं? दूर हो जाइए मुझसे, दूर हटिए। दूर हटिए, मैं कह रही हूँ दूर। हाँ। कितनी मासूम है बेचारी, शौहर की सताई हुई। अरे भाई रहम करो बेचारी पर। हैदर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी है? मैं लेकर चलती हूँ पुलिस स्टेशन। चल आजा आजा आजा, मैं तुझे पुलिस स्टेशन लेकर। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझसे दूर रहो मुझसे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? तुम्ही को तो हैदर की शिकायत करनी थी, तो फिर जाओ। फिर मैं भी चली जाऊंगी पुलिस के पास, जाऊंगी और सब कुछ बता दूंगी कि तुम मेरी जान लेना चाहती थी। मेरे बदन पर जख्म के निशान अभी तक है। पुलिस मेरी बात जरूर मानेगी। कंप्लेन तो मैं भी करूंगा इसके खिलाफ। इसने मेरी भी तो जान लेने की कोशिश की थी और बांध कर
कमरे में बंद कर दिया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने तो मुझे भी इसके साथ बांध के रखा था ना कमरे में। और इसकी चश्मदीद गवाह मैं हूं। अब चाहे मुझे तेरे साथ जेल ही क्यों ना जाना पड़े, मगर तेरे खिलाफ मैं गवाही दूंगी। जेल तो ये जाएगी ना अम्मी? आप क्यों जेल जाएंगी? क्योंकि इसकी हकीकत मैं जानती थी नूर। फिर भी मैं चुप रही, फिर भी मैंने इसका साथ दिया। मगर अब नहीं, अब मुझे अपनी परवाह नहीं है। अब मैं अपनी एक एक गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मगर अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसके खिलाफ गवाही दूंगी। आप क्यों सलाखों के पीछे जाएंगी अम्मी? इसने आपको डराया था, आपको धमकी दी थी इसने कि अगर आपने इसकी सच्चाई किसी को भी बताई तो ये आपको जान से मार देगी और रूहान भाई उन्हें बर्बाद कर देगी। आपने तो इसका डर के मारे साथ दिया था ना अम्मी, तो आपको पुलिस क्यों लेके जाएगी? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। साबित कैसे करोगी? जो औरत जुर्म कर सकती है वो किसी को धमका भी तो सकती है ना। अगर तुम्हें जेल भिजवाने के लिए या सजा दिलवाने के लिए हम सबको झूठ बोलना भी पड़ा तो हमें से कोई पीछे भी नहीं हटेगा। और मैं तो ऐसे ऐसे झूठ बोलूंगी कि जज साहब भी हैरान हो जाएंगे। जितने झूठ इसने मुझे सिखाए ना आज तक, वो सारे झूठ मैं इसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। निकल ले बेटा इजाज यहाँ से, नहीं तो गेहूं के साथ ये हैदराबादी घुन भी जाएगा। गजल के चक्कर में कोई भी लपेटे में आ जाएगा। निकल ले यहाँ से। लग रहा है आज मेरा खेल खत्म। इसे सजा दिलाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच ही काफी है। तुमने सिर्फ दादी अम्मी और रवि भाई को चोट नहीं पहुंचाई है, तुमने मेरे बच्चे जिसने अब तक इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा है, तुमने उसको मारने की कोशिश की है। तुम पे तो केस मैं भी करूंगा। और फिर बारी आएगी मेरी। मैं बताऊंगी कि कैसे तुमने मेरे शौहर को ब्लैकमेल करके खुद से निकाह करने पर मजबूर कर दिया, मेरे देवर को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसे किडनैप कराया, यहां तक कि उसे नशे वाले इंजेक्शन दिए, मेरी ननद को जला के मारने की कोशिश की। यही नहीं, घर के कागजों पर हैदर से धोखेबाजी से दस्तखत लिए, मुझे और मेरे शौहर को हमारे कमरे में जला के मारने की कोशिश की। मेरे शौहर को नशे वाली दवा देके उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। तुम हैदर के खिलाफ झूठा मुकदमा चलाना चाहती हो ना? अरे तुम्हारे खिलाफ तो हमारे पास इतने सच्चे इल्जाम हैं कि तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी सजा काटते काटते, और हर जुर्म के सबूत भी हैं और गवाह भी। क्यों हैदर? देखो, हैदर खामोश है क्योंकि हैदर बातों में यकीन नहीं करते बल्कि करके दिखाते हैं। मगर तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूं। जज साहब की बीवी मेरी बहुत अच्छी सहेली है। वो क्या है ना, उन्हें मेरे हाथों की ओढ़नी बहुत पसंद है, और तुम्हें सजा दिलाने के लिए अगर मुझे थोड़ी सी चालाकी भी करनी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बड़ा बड़ा फर्मा बरदार जज होगा जो बीवी के कहने पर फैसला करेगा। मैं नहीं मानती। बीवी क्या होती है ये तुम क्या जानो गजल रहमानी। लंबा अरसा लग गया तुम्हारी ये हकीकत सबके सामने लाने में, और जब पुलिस तुम्हें यहाँ से जलील करके लेके जाएगी ना, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी होगी, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी ना, तो जो सुकून मुझे मिलेगा तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है।
इसका जो हश्र होगा वो देखने वाला होगा। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। अब आएगा मजा। अब देखना, तू सोच भी नहीं सकती तेरे साथ क्या क्या होगा। तुमने मुझे बहुत रुलाया गजल, मगर अब हिसाब होगा। तुम्हारे एक एक गुनाह का हिसाब होगा और वो हिसाब मेरे अपने लेंगे। क्या कहा था तुमने? तुम पुलिस को बुलाना चाहती हो ना? अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं करती हूँ पुलिस को फोन। दुआ, दुआ ये क्या कर रहे हो? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं दुआ हैदर अख्तर बोल रही हूँ। मुझे एक लड़की के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। तुमने तो फोन ही नहीं किया। सोचो गजल, सोचो। अभी तो मैंने फोन नहीं किया तो तुम इतना डर गई। जब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? बस दुआ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है कसम। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हैदर, आप क्या बोल रहे हैं? ये मेरा आखिरी फैसला है। आप मेरी तरफदारी कर रहे हैं? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं गजल, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं इन्हें तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं करने दूंगा। ये आप गलत कर रहे हैं भाई। हमें रोशनी के तरफदार बनने की सीख देकर आप खुद अंधेरे का साथ दे रहे हैं। रोहन, जो मैं कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। आप गलत कर रहे हैं भाई। ये लड़की हमारी हमदर्दी के लायक नहीं है। इसने भाभी के साथ कितना गलत किया है। बदतमीज, बेहया, बेवफा शैतान, इसे जो भी कहा जाए वो कम है। इसकी हकीकत सामने आने के बावजूद भाई आप इसके हक में बात कर रहे हैं। आप इससे निकाह करके भाई एक बार गलती कर चुके हैं। अब इसकी तरफदारी करके भाई आप दोबारा गलती मत कीजिए। रूहान बिल्कुल सही कह रहा है हैदर। ये लड़की किसी की सगी नहीं है। इस पर भरोसा करके इस पे तरस खा के अपना नुकसान मत करो हैदर, खुदा के लिए। अरे ये दुआ की सहेली बनकर इस घर में आई थी और आज इसकी सौतन बनकर इसी घर को बर्बाद कर दिया इसने। दुआ की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी इस गजल ने। खुदा के लिए हैदर, इसका साथ मत दो, मत खाओ इस पे तरस। हैदर, इसने हमें अलग करने की कोशिश की है। दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती थी, मगर इसने ऐसा कर दिखाया। एक सांप की फितरत कभी नहीं बदल सकती। उसे दूध पिलाने से वो डसना नहीं छोड़ देता, और ये वो सांप है जो हम सबको डस लेगी। समझने की कोशिश कीजिए हैदर। आप जो समझने की कोशिश तुम करो दुआ। गजल को बचाने के पीछे मेरे पास एक ठोस वजह है। मुझे कोई वजह नहीं सुननी है। अरे हमारा घर बर्बाद कर रही है। मैं मानती हूँ हैदर, आपका दिल बहुत नरम है, मगर इस वक्त आप नरमदिली से काम मत लीजिए। आपको सख्ती दिखानी होगी हैदर। इसने हमारा घर उजाड़ दिया। खुदा के लिए कोई गलत कदम मत उठाइएगा। इसके किए की सजा इसे मिलनी ही चाहिए। मैं तुम सब लोगों को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
देखो, ये गजल तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसने तेरा घर तोड़ा, तेरी खुशियों को छीना, अरे तेरी अपनी माँ की नजर में तुझे बुरा बनाया। मुझे किसी की राय की कोई जरूरत नहीं है। और गजल ने चाहे हमारे साथ जो कुछ भी किया हो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी उसके साथ वैसे ही सलूक करेंगे। रहम दिली अगर खुदा दिखाए तो अच्छा लगता है हैदर मियां। बंदे अगर उसकी बराबरी करे तो ज़ेब नहीं देता। तुम अगर कोई फैसला लेना ही चाहते हो तो ऐसा फैसला लो जिससे हम सबका इंसाफ हो सके। और भाईजान, इंसाफ इसी में है कि इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। हम सब जानते हैं आपका फैसला कभी गलत नहीं होता है, पर इस बार भाई मुझे नहीं लगता आप सही कर रहे हैं। इसका साथ मत दीजिए भाई। अगर आप इसे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा। बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया। गजल को कोई सजा नहीं देगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। इसे क्या हो गया? अभी तलाक दे रहा था, अभी साथ दे रहा है। तो मैं जानती थी कि सिर्फ आप ही मेरी कदर करते हैं। अगर सब मेरे खिलाफ भी हो जाए ना, पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए ना, आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे आज यकीन हो गया है कि आपके दिल में मेरे लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत छुपी हुई है। समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। हैदर, मेरी पूरी बात खत्म तो होने दो। हाँ, ये सच है कि मैंने ये कहा है कि इन लोगों को तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं करने दूंगा और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने दूंगा। लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक शर्त अदा करनी पड़ेगी गजल। शर्त? कैसी शर्त हैदर? अगर तुम अपने किए की सजा भुगतना नहीं चाहती तो तुम्हें खुद से कानूनी तौर पर मुझसे तलाक मांगना होगा। बात है, इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। अब बात खत्म हुई। बोलो गजल, क्या फैसला है तुम्हारा? क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर है? आप भी? तुमने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी और अब भी तुम उम्मीद रखती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, रहमदिली दिखाऊं तुम पर। जिस शख्स की दुनिया तबाह हो गई तुम्हारी वजह से, वो तुम्हें माफ कर दे? हो नहीं सकता। क्या कुछ नहीं किया तुमने अपने मंसूबों को कायम रखने के लिए? तुमने मेरी दुआ को मुझसे छीन लिया, मेरी अम्मी को बहकाकर मेरे सर से मेरी माँ का साया छीन लिया, उस माँ का साया जो मेरे लिए फरिश्ता थी। मेरा सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं हुआ गजल? तुमसे निकाह के बाद दादी अम्मी, रूहान, खाला जान, रवि, कायनात, नूर सब मुझसे दूर हो गए।
और सबकी नजरों में मैं झुक गया, गिर गया। मुझे इतना भी पता नहीं कि सदमे से मैं कभी उभर भी पाऊंगा कि नहीं। मेरा दिल तो कर रहा है कि एक एक नुकसान की मैं तुम्हें सजा दूं। लेकिन अफसोस मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। मैं तुम्हें कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने से, जमाने की जिल्लत से बचाना चाहता हूं। मैं तुम्हें जेल जाने से बचाना चाहता हूं। और बस इतना ही चाहता हूं कि तुम चुपचाप तलाकनामे पे दस्तखत करो और अपना सारा सामान बांध कर उस रास्ते से दफा हो जाओ। इतनी दूर चली जाओ कि इस घर की दीवारें तुम्हें पहचान भी ना सके।